हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं शालिनी मेहता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन के सेशन में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड टेस्ट 07 06। हमने ऑलरेडी स्पीड टेस्ट डिस्कस किया हुआ है। आप सभी को पता है कि स्पीड टेस्ट का एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस a sentence has been written in 3 different ways। एक सेंटेंस है जिसको 3 अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। आपको वो ऑप्शन चूज करना है which substitute the sentence both grammatically and contextually। जो सेंटेंस को ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली क्या कर सकता है, सब्सटीट्यूट कर सकता है, वो ऑप्शन चूज करना है। तो देखो, ये सेंटेंस दिया गया है, इसको इन 3 ways it has been written। आपको ये चूज करना है कि किसमें ये करेक्टली यूज हुआ है। पहले देखते हैं लिखा क्या है। इफ द फार्मर्स आर एट द मर्सी ऑफ मॉनसून, अगर जो किसान हैं कि मॉनसून पे वो डिपेंड रहेंगे, उनकी दया पर रहेंगे। मॉनसून मतलब बारिश होगी कि नहीं होगी, उस दया में बैठे हैं। फॉर टाइमली वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, की उनकी जो क्रॉप है उनको टाइमली पानी मिल जाए। सो दे आर एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अल्टरनेटिव इरिगेशन फैसिलिटीज। तो इसमें आगे बोला गया कि दे वो किस में है, बल्कि उनको सरकार में की मर्जी में रहना चाहिए कि अल्टरनेटिव, एटलीस्ट अगर मॉनसून कुछ दिक्कत है, मॉनसून नहीं प्रॉपर हो रहा है, तो देयर शुड बी अल्टरनेटिव इरिगेशन फैसिलिटीज, राइट। यानी कि अगर ये देखा जाए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून्स और नॉट, वो उस पर डिपेंडेंट हैं या नहीं है, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, ये है जरूरी। दैट इज कि ये इररेलेवेंट हो गई बात, है ना, कि गवर्नमेंट पे वो डिपेंडेंट है, तो ये तो इररेलेवेंट हो गया। कहाँ पे करेक्टली यूज हुआ है, द फार्मर्स बीइंग एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अल्टरनेटिव इरिगेशन फैसिलिटीज आर आल्सो एट द मर्सी ऑफ मॉनसून। मतलब जो अल्टरनेटिव इरिगेशन फैसिलिटीज पे भी डिपेंड है, वो मर्सी ऑफ मॉनसून पे भी तो डिपेंड होंगे, तो करेक्ट है। वेदर द फार्मर्स आर एट द मर्सी ऑफ मॉनसून फॉर टाइमली वाटर फॉर देयर क्रॉप्स और नॉट, they are still at the mercy of the government for alternative irrigation facilities। तो ये बात तो एकदम अलग ही बोल दी यहाँ पे, जबकि ये दोनों पे डिपेंडेंट है। Although the farmers are at the mercy of the government for alternative irrigation facilities, yet they are at the, फिर भी वो किसमें, मॉनसून फॉर टाइमली वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। तो ए और सी अगर हमने देखा तो उसको ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली एकदम करेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। तो मार्क करेंगे अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ आया? चलो नेक्स्ट। फॉर ईयर्स नाउ, सालों से अब तक, डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन आस्किंग, जो विकसित मतलब अभी विकास नहीं हुआ है जिनका, हैव बीन आस्किंग द ग्लोबल कम्युनिटी से कह रहे हैं कि टू मेक गुड ऑन प्रोमिसेस ऑफ इनहांस्ड कोऑपरेशन ऑन इंटरनेट पॉलिसी। जो इंटरनेट पॉलिसी है उसको लेकर के कुछ इनहांस कोऑपरेशन किया जाए। देखते हैं कहाँ पे करेक्ट यूज हुआ है। तो द ग्लोबल कम्युनिटी has been asked to make good on promises of enhanced cooperation on internet policy by the developing countries। developing countries के द्वारा, सेम चीज लिखी है, सेम चीज बता रहा है। in order to ask the global community, developing countries have been wanting to make, मतलब ग्लोबल कम्युनिटी से पूछने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा चाहते हैं कि दे शुड मेक गुड ऑन द प्रोमिसेस ऑफ एनहांस्ड कॉर्पोरेशन फॉर ईयर्स नाउ। तो अब यहाँ पे देखो, ग्लोबल कम्युनिटी जो है विच डजंट मेक एनी सेंस, जो क्वेश्चन बता रहा है ना कि डेवलपिंग कंट्रीज जो दे हैव आस्क्ड द ग्लोबल कम्युनिटी, उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी से पूछा है ना। तो यहाँ पे फुलफिल कौन कर रहा है प्रोमिसेस, डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये थोड़ा सा कुछ दिक्कत दे रहा है। फॉर ईयर्स नाउ द ग्लोबल कम्युनिटी हैज आस्क्ड, ये तो एकदम उल्टा ही लिख दिया, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन आस्किंग द ग्लोबल कम्युनिटी, यहाँ पे लिख दिया कि ग्लोबल कम्युनिटी हैज आस्क्ड द डेवलपिंग कंट्रीज। तो एकदम अपोजिट हो गया। बचा हमारे पास ए, तो ओनली ए कैन डिफाइन प्रॉपरली ओवर हियर ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए। यस और नो, ओनली ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन मार्केट्स। भारत को क्या कंसीडर किया गया है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन मार्केट में कंसीडर किया गया, एंड देयर बाय
पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोकस ऑफ मेनी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज, और इसीलिए जो ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोकस भी है बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के लिए। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या कैसे यूज हुआ है। इंडिया बीइंग कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन मार्केट इज हेंस, क्योंकि उसको ऑनलाइन मार्केट कंसीडर किया गया, इसीलिए दिस इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोकस ऑफ मेनी इंटरनेट बेस्ड कंट्रीज। तो ये तो यहाँ से इसका जस्ट अपोजिट ही बात कर दी, यहाँ पे तो अपोजिट ही बात कर दी, तो नहीं होगा। बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन मार्केट्स, इंडिया इज देयरफॉर अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक फोकस्ड, क्योंकि इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन मार्केट्स है इसलिए इंडिया क्या है, एक पार्ट क्या है, पार्ट है स्ट्रेटेजिक फोकस का। तो यहाँ पे इंडिया इज बीन फोकस्ड बाय मेनी इंटरनेशनल बेस्ड कंपनीज, तो ये तो होगा नहीं। मेनी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज आर स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड बाय इंडिया एज इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन मार्केट। यहाँ पे एकदम करेक्टली बात कर रहा है ओनली सी, तो ये ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली एकदम करेक्ट है, तो मार्क कर देंगे ओनली सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। हाउ अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इज इंटरप्रेटेड, कैसे किसी भी तरीके का जो पर्टिकुलर कोई भी एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि डिपेंड्स लार्जली ऑन कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, है ना। जो कल्चरल बैकग्राउंड है एक्सपीरियंसेस का, कैसे एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इंटरप्रेट किया जाता है, दैट डिपेंड्स, वो पूरी तरीके से डिपेंड किस पे करता है, कल्चरल बैकग्राउंड में। सो द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द एक्सपीरियंसेस इज लार्जली द बेस ऑफ, किसका बेस है, कि कितना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इज इंटरप्रेटेड, करेक्ट है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ, जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है पर्टिकुलर एक्सपीरियंस का, इज लार्जली अफेक्टेड बाय द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल सही बात है, सेम बात ही कह रहा है ना, तो सेम मीनिंग बता रहा है। यहाँ पे क्या है, owing to the cultural background of the experiences a particular experience is largely interpreted, क्या कहना चाह रहा है भाई, कि ड्यू टू कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द एक्सपीरियंसेस क्या होना चाहिए, इंटरप्रेट अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। और ओरिजिनल सेंटेंस क्या कह रहा है, ओरिजिनल सेंटेंस ये कह रहा है जो कल्चरल बैकग्राउंड है एक्सपीरियंसेस का, उसके बारे में बता रहा है कि पर्टिकुलर जो एक्सपीरियंस इंटरप्रेट किया जा सकता है कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंसेस से। तो ये तो एकदम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया, तो सिर्फ ए और बी इसको अच्छे से कन्वे कर रहे हैं, सीधे सीधे मार्क कर दो, पढ़ के ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिजिटल डिवाइड और द गैप बिटवीन डिजिटल हैव्स एंड हैव नॉट्स, जो डिजिटली चीजें डिवाइडेड हैं, अलग अलग हैं, जो इनके बीच का गैप है कि क्या चीजें उसमें होनी चाहिए क्या चीज नहीं होनी चाहिए, हैज ऑलवेज बीन, ये हमेशा से क्या रहा है, वन ऑफ द की स्टडी कंसर्न, एक की स्टडी कंसर्न रहा है, किसका, सोशियोलॉजिस्ट का, दैट इज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग अबाउट द इंटरनेट सोसाइटी, जो किस पे इंटरेस्टेड है, इंटरनेट सोसाइटी पे, है ना। तो जब इंटरनेट सोसाइटी पे ये चीज डिपेंड करती है, देखते हैं क्या, सिंस सोशियोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग अबाउट द इंटरनेट सोसाइटी, क्योंकि सोशलिस्ट इंटरेस्ट हैं अबाउट द इंटरनेट सोसाइटी, उनके बारे में पढ़ने के लिए, जो डिजिटल डिवाइड है या उसके बीच का जो गैप है वो उनका स्टडी कंसर्न है। क्या बात है, गलत है ये। द डिजिटल हैव्स एंड हैव नॉट्स हैव ऑलवेज हैड अ गैप इन बिटवीन, हमेशा उनमें गैप रहा है, जिसकी वजह से वन ऑफ द की कंसर्न वो बना नहीं। वन ऑफ द की स्टडी कंसर्न, अब बताओ कि जो सोशलिस्ट का सबसे की कंसर्न है, जो इंटरेस्टेड है स्टडिंग में अबाउट द इंटरनेट सोसाइटी, कि उनके बीच का जो गैप है हैव्स और हैव नॉट्स का, वो क्या है। तो यहाँ पे सी करेक्टली डिफाइन हुआ है, सिंपली मार्क कर दो ऑप्शन नंबर 5 ओनली सी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मेंस में जरूर आते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। 31 से 35 के क्वेश्चंस क्या हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेंटेंसेस आर गिवन, ए और बी हैं स्टेटमेंट्स, दो दो सेंटेंसेस हैं, आपको उनको मीनिंगफुल वे में कनेक्ट करना है जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन किसका हो गया आपको पता चलना चाहिए, सेंटेंस कनेक्टर का, जिसमें मोस्टली आपके कंजंक्शन रहते हैं, है ना। सेंटेंस कनेक्टर हो गया कि नहीं, क्या लिखा है, लूजिंग बैडली एट गेम्स, मतलब बुरी तरीके से हारना किसी भी खेल में, डजंट मैटर टू सम वुमेन, कुछ औरतों के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, मोस्ट मेन कांट अंडरस्टैंड इट, कुछ आदमी इसको समझ नहीं पाते,
है ना। तो यहाँ पे देखें कहीं ना कहीं सेम चीज बता रहा है। कस्टमरली आई वुडंट रिपोर्ट ऑन इट, आई थिंक द इंटरनेट विल बी पार्शियली इम्प्लीकेटेड इन अबेटिंग द क्राइम। इसमें क्या है, यहाँ पे तो सिमिलर चीजें हैं कि कुछ लोग समझते ही नहीं है, एक ही सेंस निकल रहा है। यहाँ दूसरे वाले में क्या है, कस्टमरली आई वुडंट रिपोर्ट ऑन इट, आई थिंक द इंटरनेट विल बी पार्शियली इम्प्लीकेटेड इन अबेटिंग द क्राइम, क्राइम को अबेट करने में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एक हम अगर देखें सिमिलरली, तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली देखें तो सिमिलैरिटी किस चीज में है कि समझ नहीं आ रहा। लेकिन बच्चे अगर एक चीज देखोगे ना, तो यहाँ पे दो लोगों को कंपेयर किया है, किसको, वुमेन और मेन को। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रास्टिंग पॉइंट है। वही चीज यहाँ पे कि मैं उसके लिए रिपोर्ट नहीं करूंगा कस्टमरली, फिर यहाँ पे बोला गया आई थिंक द इंटरनेट विल बी पार्शियली इम्प्लीकेटेड, पार्शियली इम्प्लीकेट है इन अबेटिंग द क्राइम। तो कहीं ना कहीं इसका कंट्रास्ट स्टेटमेंट हो गया ना। तो कंट्रास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिकॉज, बिकॉज शोज द रीजन, फर्दर मतलब टू एड ऑन समथिंग, इन एडिशन टू, एज अ कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिजल्ट, हाउएवर मतलब कंट्रास्ट, फॉर दिस पर्पज या रीजन। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाउएवर, जो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखो, रनिंग डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर्स ही टुक अ रॉन्ग टर्न, क्योंकि इतने बड़े लॉन्ग लॉन्ग कॉरिडोर्स थे, उसने रॉन्ग टर्न ले लिया। क्रैशिंग इनटू अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, किसमें, वो ग्रुप ऑफ गर्ल्स में ही चला गया। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तो भैया जब वो लॉन्ग कॉरिडोर से जाता अपनी मिस्टेक रियलाइज ही नहीं कर पाया वो, है ना। ही डिमांडेड मनी एंड स्ट्रगल्ड टू ओपन द ब्लेड ऑफ द नाइफ, उसने पैसे मांगे बट उसको, ही स्ट्रगल टू ओपन द ब्लेड ऑफ नाइफ, लेकिन उस चीज को अच्छे से कर नहीं पाया। ही पैनिक एंड थॉट ऑफ लीविंग, वो इतना पैनिक हो गया उसने छोड़ने का सोच लिया। अब यहाँ पे क्या चीज बोल रहे हैं कि अगर हम एट लास्ट बोले, एट लास्ट क्या होता है कि कोई चीज फाइनल एक कंक्लूजन में पहुंच गए। एट लेंथ हम बोल नहीं सकते बिकॉज रीजन होता है, हाउएवर कंट्रास्टिंग के लिए यूज करते हैं, बिफोर, एट अ पर्टिकुलर इवेंट या एट अ पर्टिकुलर टाइम बोल दें। तो यहाँ पे क्या ऐसा लग रहा है कि टाइम की बात हो रही है, क्या आपको यहाँ ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि अपनी रियलाइज मिस्टेक कर ही नहीं पाया वो, उससे पहले ही रनिंग डाउन, बिफोर रनिंग डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर ही टुक अ रॉन्ग टर्न, क्रैशिंग इनटू अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट कनेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, टू पुट एनर्जी इनटू पीएच रेगुलेशन, एनर्जी अगर आप पीएच रेगुलेशन में करते हैं, टू रिवर्स एसिडोसिस, अगर आप एसिडोसिस को रिवर्स करना चाहते हैं, वुड नॉट हेल्प इन दिस सिचुएशन, वो हेल्प नहीं करेगा। इट वुड एग्रवेट द एनर्जी प्रॉब्लम, बल्कि वो क्या करेगा, एनर्जी प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा। तो लास्टली यही चीज हो गई। द पॉलिसी हैज बीन सस्टेन्ड सब्सटैंशिएटेड बाय मेनी, इस पॉलिसी को कई लोगों द्वारा सब्सटैंशिएट किया गया। इट वॉज फ्लैटली रिफ्यूटेड, रिफ्यूटेड मतलब मना किया गया, बाय वन ऑफ द पीपल वी स्पोक टू, हर किसी एक से अगर हमने बात करी तो उन्होंने भी इस चीज को क्या किया, मना कर दिया। तो एक बात बताओ, कहीं ना कहीं दोनों अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग में नहीं जा रहे हैं, बल्कि तो ये दोनों में ही कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं। तो वॉट तो होगा नहीं, वॉट एवर होगा नहीं, अल्टीमेटली की अगर हम बात कर दें, इट मीन्स फाइनली और इन द एंड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रास्टिंग को बताता है, सब्सिक्वेंटली इससे एकदम अलग हो गया। ठीक, तो यहां पे करेक्ट कनेक्टर क्या हो जाएगा, ऑन दी कॉन्ट्रेरी। द नंबर ऑफ कॉम्पीटिंग क्लब्स वॉज डाउन ऑन लास्ट ईयर्स एंट्री, जो कॉम्पीटिंग क्लब्स है, नंबर ऑफ कुछ कॉम्पीटिंग क्लब्स थे वो तो क्या थे, डाउन थे। ठीक है, क्या थे, डाउन थे ऑन लास्ट ईयर्स एंट्री। द कॉम्पिटिशन वॉज एक्साइटिंग विद सम एक्सीलेंट इंडिविजुअल स्कोरिंग। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज बताई गई है कि इसके बावजूद भी कोई चीज क्या थी, कंपटीशन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था। तो यहां बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ये सोचने का तरीका है
that is profoundly immoral, unethical and indeed barbaric. It is widespread among many. फिर भी ये सब जगह फैला हुआ है, इमोरल होने के बावजूद भी. तो अगर हम ओइंग टू बोलें, whereas तो होगा नहीं, nevertheless का भी मतलब यही होता है, in spite of fact that. अगर हम ऐसा बोल दें, nevertheless का मतलब क्या होता है, in spite of fact that. लेकिन owing to क्या है, something possession. तो ये in spite of fact that तो हो नहीं सकता. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, nevertheless, इसके बावजूद भी, even though. ठीक है. नेक्स्ट, बी क्रिएटिव विथ क्लटर. क्लटर के साथ आपको क्या रहना पड़ेगा, क्रिएटिव रहना पड़ेगा. राइट इन द एक्टिव वॉइस एंड प्लेस ईच आइडिया इनटू अ सेंटेंस ऑफ इट्स ओन. इसको एक्टिव वॉइस में लिखो, डायरेक्ट में सेंटेंस में लिखो, और हर एक आइडिया को एक सेंटेंस में, अपने खुद के सेंटेंस में बनाओ. गेट योर पंक्चुएशन राइट, मतलब बाद में अपना पंक्चुएशन भी चेक कर लेना. I had been in vehement denial of the fact, but she argued throughout the conversation. मैं उस फैक्ट से एकदम डिनाई कर चुका था, लेकिन वो एंड तक कन्वर्सेशन करती रही. She conceded after I reformed the facts. और वो तब अग्री हुई फाइनली जब मैंने फैक्ट उसके सामने रखे. तो फाइनली कॉन्सिक्वेंटली तो होगा नहीं. Meanwhile at the particular time हो सकता है. Lastly मतलब एकदम फाइनली, तो यही इसमें आ जाएगा कि lastly she conceded after I reaffirmed the facts. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 36 से 40. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको वो अल्टरनेटिव चूज करना है जो बेस्ट सूटेड होगा इन दी ब्लैंक्स. तो यानी कि ये अब आपका एक तरीके से कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस में भी आ सकता है, क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं. क्या लिखा हुआ है, engineered receptors enable manipulation मतलब भटकाना of specific neural pathways. जो न्यूरल पाथवेज होते हैं उनको इधर उधर मैनिपुलेट करता है. तो engineered जो रिसेप्टर्स होते हैं, पहला ऑप्शन है रिक्रूडिसिंग न्यूरल पाथवेज. तो यहाँ पे रिक्रूडिस का मतलब क्या होता है, रिक्रूडेस, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन समथिंग इज ब्रेकिंग आउट अगेन. कोई चीज दोबारा से रिक्रूडेस हो रही है, न्यूरल पाथवेज को ब्रेकआउट करना. तो ये क्योंकि कोई भी पाथ, किसी भी तरीके का पाथवे कैन नॉट बी ब्रोकन, तो ये हट गया. नेक्स्ट देखो, डेवलप्ड रिमोटली कंट्रोल्ड मॉड्यूलेशन, है ना. तो डेवलप क्या है, पहली चीज एक पास्ट फॉर्म है, सेंटेंस यहाँ पास्ट फॉर्म में जा नहीं रहा है. और अनेबल यहाँ पे देखो, अगर क्या लिखा हुआ है अनेबल, ये आपका प्रेजेंट में है, तो उस टेंस में भी ये नहीं आ सकता. एप्लीकेशन टू स्टडीज ऑफ बिहेवियर. थर्ड में क्या है, इंजीनियर जो रिसेप्टर है वो किसी तरीके का एप्लीकेशन नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, तो इसलिए ये भी नहीं होगा. एक्सक्लूसिवली, तो जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट किए जाएंगे बाय डिजाइनर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो एनेबल करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूरल पाथवेज. तो सिर्फ फोर्थ है जो इसमें करेक्टली फिल हो सकता है, मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, इट इज कंसीडर्ड एज अ वाइडली बिलीव फेनोमेनन. इसको कैसे कंसीडर किया गया है, बहुत ही वाइडली, एक बहुत जाना माना फेनोमेनन प्रोसेस उसको बिलीव किया गया है. दैट विद इंस्टेंसेस विच आर फ्लैबरगैस्टिंग इन एन अनकैनी वे. तो एक चीज देखो यहाँ पे क्या है, मॉडर्न डे इंटरनेट फीचर. क्या इंटरनेट फीचर की बात कर रहे हैं, नो, इंटरनेट फीचर की तो बात कर नहीं रहे. तो 1 और 4 तो यहीं से, या हम बोलते द कॉस्ट ऑफ चॉइसेस दैट वी ऑल हैव टू मेक, या किसी भी तरीके की चॉइस अगर हम करें तो यहाँ पे विद विच दोनों आ जाएंगे, टू मेक विद, फिर आगे इंटरनेट फीचर्स. ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ग्रामर नहीं सही है. नेक्स्ट, ऑल दिस कंसोलिडेशन, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है रिजल्ट्स का, इन अ बेटर यूज एक्सपीरियंस. क्या ये हो सकता है, कंसोलिडेशन तो बोला गया लेकिन कोई इंफॉर्मेशन आगे दी नहीं गई कि ऐसा करे कि किसी चीज को आप कंबाइन कर रहे हो, तो ये भी रिजेक्ट हो गया. हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंटरनेट इज रिप्लेस. मॉडर्न इंटरनेट की बात की गई, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. वाइल द कंसेप्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस इज रिलेटिवली न्यू. जो कंसेप्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं एक न्यू तरीका है. इट इज द डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर.
क्योंकि ये कहीं ना कहीं कठिनाई भरा है कि जो सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर है उनको ऑब्टेन करना फॉर यूज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट मे रिजल्ट इन एक्सट्रीम स्केर्सिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर। बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। एग्जॉशन ऑफ फ्रेश वाटर, एग्जॉशन भी वही हो गई, शॉर्टेज टू अ ग्रेट एंड एक्सटेंट। फर्दर डिटीरियोरेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज, डिटीरियोरेट हो रही है, यह भी करेक्ट है। रिडक्शन ऑफ वाटर स्केर्सिटी, वाटर स्केर्सिटी में और रिडक्शन होना, अ गोल ऑफ मेनी कंट्रीज एंड गवर्नमेंट, कि बहुत सारे सरकार और देशों का यही एक मोटिव है, गोल है कि वाटर स्केर्सिटी का रिड्यूस कर दे। नो तो बाकी सब तो सही है 4 को छोड़ के, तो हमारा एक यही ऑप्शन आ जाता है, ऑल एक्सेप्ट 4। इजी था। नेक्स्ट देखो, डिस्पाइट दी अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स, इतने ड्रग्स अवेलेबल होने के बावजूद भी फॉर रूटीन प्रोग्रामेटिक यूज देयर हैज बीन एन अपटर्न इन द डिमांड फॉर दोज ड्रग्स। अपटर्न नहीं होता, एक सर्ज होती है इन डिमांड। ठीक, तो ये तो करेक्ट नहीं है। दीज ड्रग्स हैव नॉट लॉस्ट देयर प्रिविलेज, अपना उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं खोया, ऐसा थोड़ी ना है। डिस्पाइट, इसके बावजूद यूज हुआ है तो कोई कंट्रास्ट आएगा। द अपटेक ऑफ दिस ड्रग हैज रिमेन्ड स्लो, इसीलिए उनका जो अपटेक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ना होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर हम देखें तो वो भी उनका स्लो है ना, ड्रग्स हैज रिमेन्ड स्लो, तो ये आ सकता है जो कि करेक्टली इसमें फिल हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ फेल, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो गई सीक्वेंशली इन द 3 क्वार्टर्स, लगातार 3 क्वार्टर से, बट शॉर्ट, तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू स्लम्प दैट वाज रैपिड, ऑब्वियसली धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। फॉलिंग हाई ऑन एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन में बहुत ज्यादा तेजी से गिरावट, फॉलिंग हाई, अलग ही जा रहा है, कुछ अलग ही जा रहा है। एडवर्ब इज नीडेड टू क्वालिफाई द फ्रेज, बट यहाँ पे वो है ही नहीं। अफेक्टिंग द इकोनॉमी, भैया इकोनॉमिक ग्रोथ ही गिर रही है। दैट रिजल्ट्स इन द डाउन टर्न में कहीं ना कहीं वो जा रहा है, तो यहाँ पे बोथ 1 and 4 हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्लियर। नेक्स्ट 41 से 45 में आपको दिया है एक पैसेज को हम स्किम करके पढ़ेंगे, देखते हैं। प्लानिंग ए ट्रिप इज नॉट इजी, किसी भी ट्रिप को प्लान करना आसान काम नहीं है, खास करके तब जब एक इंटरनेशनल हॉलीडे हो कि बाहर हमें जाना है। ये बहुत एक्सपेंसिव और टेडियस प्रोसेस है, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है। दैट इज व्हाई मेनी पीपल, इसलिए बहुत सारे लोग दे ऑप्ट फॉर ट्रैवल पैकेजेस, इसीलिए वो ट्रैवल पैकेजेस को क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं। हॉलीडे पैकेजेस ऑफर कन्वीनियंस, हॉलीडे पैकेज इजीनेस कन्वीनियंस तो देते हैं, एज दे यूजुअली इंक्लूड मोस्ट ऑफ द ट्रैवल कंपोनेंट्स, क्योंकि उसमें टिकट होता है, स्टे होता है, फूड, साइट सीइंग एंड सो ऑन, एंड हैव फिक्स्ड इटिनरीज एंड डिपार्चर डेट्स। क्योंकि हॉलीडे पैकेजेस में सब कुछ इंक्लूड रहता है, आपको जहां जहां घूमना है स्पेसिफिक प्लेस, वहां तक के लिए आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी, सारी चीजें, होटल, खाना, सब कुछ, साइट सीइंग, एवरीथिंग। दीज टूर्स यूजुअली हैव अ गाइड हु ट्रेवल्स विद द ग्रुप, उनके साथ एक गाइड भी लेकिन होता है। दीज आर ऑफर्ड बाय टूर ऑपरेटर्स, ये जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं ये ऑलरेडी उनको ऑफर देते हैं। इट कैन बी लोकल वंस एज वेल एज बिगर एंड एस्टैब्लिश्ड ऑपरेटर्स, ये या तो वहीं के गाइड हो सकते हैं या बिगर एंड एस्टैब्लिश्ड ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो लेकिन इन सब कन्वीनियंस के बावजूद भी पैकेजेस टूर आर ऑल्सो कॉस्ट 20-30% लेसर देन अ हॉलीडे दैट यू प्लान ऑन योर ओन। पैकेज टूर भी कहीं ना कहीं आपको 20-30% कम ही पड़ते हैं जो आप अपने हिसाब से प्लान करते हो। बल्क परचेजिंग enables them to pass on the benefit of economies of scale to their customers। अगर आप बल्क में कोई सी चीज को खरीदते हो तो आपको सस्ती तो पड़ेगी। टूर्स अलाउ ऑपरेटर्स टू बुक होटल रूम्स इन बल्क, पासिंग द सेविंग्स ऑन द कस्टमर्स। सेम गोज फॉर एवरीथिंग एल्स इन द पैकेज, और यही चीज सब पैकेज में चलती है। टिपिकली अगर देखा जाए, इट इंक्लूड्स गाइड, साइट सीइंग, मील्स, लोकल ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, सारी चीजें तो उसमें इंक्लूड होती है। तो इट कॉस्ट मच लेस देन इफ यू अरेंज द सेम सर्विस योरसेल्फ। अगर आप अपनी तरफ से ये सर्विसेज अरेंज करोगे, महंगा नहीं पड़ता है कि जाओ वहां से कैब बुक करो, वो आपको 2 गुना 4 गुना रेट बताता है, कितना कम करवाओगे। पैकेज में ये सब इंक्लूडेड है, बट बिफोर यू बुक अ हॉलीडे पैकेज, लेकिन अगर हॉलीडे पैकेज आप बुक कर रहे हो उससे पहले यू मस्ट रीड दी फाइन प्रिंट, फाइन प्रिंट आपको पढ़ लेना चाहिए। यूजुअली हैव टू रिड्यूस 2 days फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द पैकेज। पैकेज में अगर 7 days है तो अपने आप से 2 दिन पहले ही कम कर लो। क्यों?
पे अटेंशन टू द डिटेल्ड इटिनरी, जो भी फैसिलिटीज है उसमें अच्छे से ध्यान दो. डे 1 इज व्हेन यू रीच टू द डेस्टिनेशन. पहला दिन तो वो जब पहुंचते हो, दूसरा दिन वो लास्ट डे जब आप छोड़ रहे होते हो. तो 2 दिन तो वैसे ही हटा दो. A guided tour includes services of a guide and has last stops. It is an orientation tour. Places of interest are shown to you so that you can later explore them yourself. Tour operators will try and cram in as much as they can into a tour passage. That's why you should take a careful look at the itinerary. If you want a relaxed holiday, make sure you opt for a package that lets you do so. तो बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, आपको बहुत केयरफुली पढ़ लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो और सारी फैसिलिटीज को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाए. दूसरा इशू क्या आता है? फूड. दो मील्स आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि अगर मील्स इंक्लूड नहीं है, इट विल मोस्टली बी अ सेट मेनू एंड माइट नॉट बी एवरीवन सेज. भैया एक सेट मेनू है, मान लो वो आप नहीं खाते, तब आप क्या करेंगे? सो ट्रैवलर्स हु हैव अ फिक्स्ड बजट इन माइंड एंड आल्सो दोज हु आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू प्लान अ हॉलिडे कैन ऑप्ट फॉर टूर पैकेज. तो जिनके पास अभी प्रॉपर बजट एक माइंड में नहीं है कितना खर्च हो सकता है, या कॉन्फिडेंट नहीं है कि अभी हॉलिडे प्लान हम कर रहे हैं, तो टूर पैकेजेस में चले जाएं, सबसे बेस्ट है. दीज आर आइडल फॉर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स, फैमिलीज एंड इवन सीनियर्स. ये फर्स्ट टाइम जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है. सो इट्स वाइज टू नो व्हाट इज ऑफर्ड. ये बहुत ज्यादा वाइज रहेगा कि आप सारी चीजों को जानें कि क्या आपको ऑफर किया जा रहा है एंड व्हाट्स नॉट बिफोर यू बुक, और क्या ऑफर नहीं किया जा रहा है जब आप टूर पैकेज बुक करें. सो इफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द टूर ऑपरेटर्स वेबसाइट और ब्रोशर इज नॉट इनफ, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन आपको जो ब्रोशर में दी गई वो इनफ नहीं है, आप कॉल करिए, टूर ऑपरेटर्स के पास विजिट करिए. फॉर इंस्टेंस, आस्क इफ द कॉस्ट ऑफ एंट्रेंस फीस. पूछिए कि जो कॉस्ट ऑफ एंट्रेंस फीस है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिफ्रेशमेंट है, इंक्लूडेड है या नहीं है. नोइंग व्हाट्स इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड विल आल्सो हेल्प यू कैरी इनफ एक्स्ट्रा मनी. तो ये भी आपको पता रहेगा ना कि कितना पैसा आपको लेके जाना है. तो ये टूर पैकेजेस और हॉलीडे पैकेजेस का डिफरेंस और ये सारी चीजें यहाँ बताई गई. क्या लिखा है? वाई आर हॉलीडे पैकेजेस वे मोर इकोनॉमिकल देन अ हॉलीडे प्लान मेड बाय योरसेल्फ. क्योंकि बहुत कम कॉस्टिंग में आ जाते हैं. सो द कस्टमर्स रिसीव द बेनिफिट ऑफ बल्क परचेजिंग. सिंपल. द 2 days which should be excluded from the travel package. Day 1 जिस दिन हम वहां पहुंचे, और लास्ट डे जब वहां से हम निकले. तो डेज ऑफ आवर अराइवल एंड डिपार्चर फ्रॉम द डेस्टिनेशन. सीधी सी बात है यार, एकदम सिंपल. अराइवल और डिपार्चर के दिन हमें एक्सक्लूड कर देने चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज करेक्टली पर्टिनेंट. इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो करेक्टली इस चीज को साबित करते हैं टू अ गाइडेड टूर अकॉर्डिंग टू द पैसेज. It receives guidance from online service providers. A guided tour is called so because it is planned by a guide only. The person option for tour package gets guidance to choose the plan wisely. It offers services of a guide during traveling and also has. तो एक चीज देखो, यहाँ पे जो एक गाइडेड टूर होता है ना, उसमें क्योंकि वो सारी सर्विसेज होती है गाइड की ड्यूरिंग ट्रैवलिंग एंड ऑल्सो एज स्टॉप्स. गाइड साथ में रहता है, चाहे वो लोकल का हो या एक्सपर्ट ऑपरेटर हो. नेक्स्ट, हाउ इट हेल्प्स अ ट्रैवल. ट्रैवल को कैसे ये चीज हेल्प करती है टू नो व्हाट इज इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड इन अ ट्रैवल पैकेज. जब वो इंक्वायरी करते हैं प्रॉपर, है ना, जब वो इंक्वायरी करते हैं प्रॉपर. दूसरी चीज कि आप उस चीज को देखें कि एंड में लिखा हुआ है कि उनको एक चांस देता है कि वो अपना हॉलीडे खुद से प्लान करें और मनी सेव करें. ये चीज नहीं, बल्कि द ट्रैवलर गेट्स एन आइडिया हाउ मच मनी शी शुड कीप एज एन एक्स्ट्रा अमाउंट, और एक इवेल्युएट करता है कि इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं. तो ओनली 1 and 2. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन अ ट्रैवल पैकेज. ट्रैवल पैकेज में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड रहती हैं? ऑब्वियसली मील्स, गाइड, साइट सीइंग, सोवेनियर नहीं रहती, लोकल ट्रांसपोर्टेशन. तो ए, बी और डी, तो ऑल एक्सेप्ट सी. सोवेनियर इंक्लूडेड नहीं रहता. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अब ये रीअरेंजमेंट है. एक बार रीअरेंज कर लिया तो ABCDEF अपने आप से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट सब बता लोगे. बता लोगे? बताओ. चलो पढ़ते हैं. गुजरात मिल्क प्रोडक्शन हैज राइजन टू 269 लाख लीटर पर डे. गुजरात का जो एक मिल्क प्रोडक्शन है वो इतने लाख लीटर पर डे बढ़ गया. पुशिंग पंजाब टू दी 5th स्लॉट. पंजाब जिसमें 5वें नंबर पे आ गया, एंड मोर देन 261 लाख लीटर मिल्क प्रोडक्शन पर डे. जिसमें 261 लाख मिल्क प्रोडक्शन जहां पे होता है.
तो इसका जो रिजल्ट है, देयर इज अ डिस्टिंक्ट चेंज इन द वे दैट इंडियाज लार्जेस्ट फूड एंड डेयरी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स इटसेल्फ टुडे। अब यहाँ पे तो रिजल्ट की बात कर दी, तो जब रिजल्ट की बात कर दी हमें ये पता हो गया कि इन 6 सेंटेंस में लास्ट यही होगा, क्योंकि रिजल्ट ही ये दे दिया, लास्ट हमने पता कर लिया। GCMMF प्रेजेंटली प्रोक्योर्स ओवर 164 लाख लीटर मिल्क पर डे। अब ये बता रहे हैं कि इतना प्रोक्योर होता है एंड हैज ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड। 2012 का अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया कि 140 लाख मीटर लीटर मिल्क जो पर डे प्रोड्यूस करते थे वो अब इतना कर रहे हैं। 2013 में गुजरात, द क्रैडल ऑफ इंडियाज वाइट रिवोल्यूशन, दूध की नदियां जहां बैठी है, उन्होंने पंजाब को बीट कर दिया एंड एमर्ज एज द कंट्रीज फोर्थ लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। एक चीज देखो, गुजरात के बारे में यहाँ बात की और यहाँ बात की, तो पहले तो यही बात करेगा ना, तो इसको मान लो फर्स्ट। डी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, क्योंकि पहले यही बताया गया। अब क्योंकि ये इसी से लिंक हुआ कि कितना कितना आप कर रहे हैं वो अमाउंट बता दो, तो ये हमारा हो गया 2। ठीक, अब इसके बाद क्या आया कि अब क्योंकि अमाउंट बता रहा है कि कितना कितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये नंबर कैसे पीछे रह जाएगा, सी कैसे पीछे रह जाएगा। लेकिन उससे पहले लिखा हुआ है गुजरात के बारे में, और ऑल दिस वाज पॉसिबल विद द एफर्ट्स ऑफ द गुजरात। और ये सारे एफर्ट्स कैसे पॉसिबल हुए, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन से, GCMMF। तो पहले इसके बारे में बात करोगे तब इसके बारे में बात होगी, तो ये हमारा हो जाएगा 3 और फिर ये हमारा हो जाएगा 4। 6 आपको पता ही है, तो ये जाहिर सी बात है अमूल 5th में आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट बना वो बना DAFCEB। तो 4th क्या है हमारा, C, तो मार्क कर दो C। थर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, अगर हम थर्ड बोले तो थर्ड हमें पता है कि यहाँ पे क्या है F, तो आंसर मार्क कर दो F। लास्ट क्या था B, ये तो आंख बंद करके आंसर कर सकते हो। फर्स्ट क्या था D, तो 5th ऑप्शन हो गया। और सेकंड क्या था D के बाद A, तो मार्क कर दो सीधे सीधे A। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखा, एक बार आपने अरेंज कर लिया तो सेकंड्स नहीं लगते हैं बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए। तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करोगे तो अच्छे से कर सकते हो, और इसी तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।